चमक दमक और वैभव के त्योहार दीपावली पर ही हर साल वायु प्रदूषण की चर्चाएं होने लगती हैं। ऐसा क्या है कि बरस दर बरस यह होता आ रहा है? दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है? वो रंग बिरंगी आतिशबाजियां जो रात रोशन करती हैं लेकिन सुबह उठते ही सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। इस वीडियो में इसी गुत्थी को हम वैज्ञानिक नजरिए से खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे। हम बात शुरू करें इससे पहले हमारे वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आइए मौजूदा स्थिति पर नजर डालें। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दीपावली के अगले दिन सुबह 6 बजे PM 2.5 का स्तर 228 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 24 घंटे की सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 15 गुना ज्यादा पाया गया। यहाँ पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, जिसे पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं, जो हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण को दर्शाता है। ये वो छोटे छोटे कण हैं जो फेफड़ों में घुसकर दिल की बीमारियां, सांस लेने की तकलीफ और यहाँ तक कि कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। IQ एयर की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली दुनिया में 120 से शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। AQI 429 के साथ लाहौर 260 और कराची 128 से भी ज्यादा। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पटाखों की वजह से है या कुछ और भी? यहाँ वैज्ञानिक नजरिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए समझते हैं। सर्दियों में दिल्ली NCR में प्रदूषण क्यों बढ़ता है? पहला बड़ा कारण मौसम में बदलाव है। गंगा के मैदानी इलाकों में हवा की गति कम हो जाती है, तापमान गिरता है और एक बदलाव होता है जिसे तापमान उल्टा पड़ना कहते हैं या टेम्परेचर इन्वर्जेंस कहते हैं। सोचिए, एक बड़ी सी खुली जगह को कंबल से ढक दिया जाए और गर्म हवा ऊपर चली जाती है, ठंडी नीचे रह जाए और प्रदूषण के कण नीचे फंसे रह जाएं। नासा की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि नवंबर में ये इन्वर्जन दिल्ली को एक चैम्बर की तरह बना देता है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ मौसम जिम्मेदार है? नहीं, इससे जुड़ता है पराली जलाना। पंजाब हरियाणा के किसान धान की फसल काटने के बाद पराली जला देते हैं, जो हवा में PM 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले तत्व छोड़ती है। एक रिसर्च पेपर में पाया गया कि पराली जलाने से दिल्ली में PM 2.5 में 50 से 75% की बढ़ोतरी हो जाती है अक्टूबर और नवंबर में। अब दिवाली का ट्विस्ट, पटाखे जो बेरियम, स्ट्रोंशियम और पोटेशियम जैसी धातुओं से बने होते हैं, जलने पर एरोसेल पार्टिकल्स छोड़ते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि दिवाली के दौरान दिल्ली में PM 2.5 का स्तर सामान्य से 2-3 गुना बढ़ जाता है और ये तत्व हवा में कई दिनों तक रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2020 में दिवाली के समय मौसम की वजह से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ा क्योंकि हवा की स्पीड कम थी? साइंस जर्नल में प्रकाशित एक पेपर कहता है कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ने 2020 में दिल्ली के प्रदूषण को दोगुना कर दिया था। इससे जुड़ी एक और रोचक रिसर्च पर नजर गई। 2015 से 18 की स्टडी से पता चला कि पराली जलाने का योगदान 21% से कम है, लेकिन पटाखे और मौसम का कॉम्बिनेशन प्रदूषण को घातक बनाता है। ये सब वैज्ञानिक शोध से साबित है। उदाहरण के लिए एक शोध पेपर प्री टू पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी असेसमेंट में बताया गया, दिवाली से पहले और बाद में PM का विश्लेषण करने पर पता चला कि आतिशबाजियां न सिर्फ PM बढ़ाती हैं बल्कि टॉक्सिक गैसेज भी बढ़ाती हैं। ये NCBI पर उपलब्ध है। एक और स्टडी फेस्टिव फायरवर्क इन दिल्ली से पता चलता है कि 3 सालों के डेटा से PM 2.5 की स्रोत ट्रेसिंग में पटाखे प्रमुख हैं। और अगर हम दशक भर की बात करें तो एरेक्सिक पर एक रिव्यू कहता है कि 2014 से 24 में दिल्ली का प्रदूषण मुख्यतः पराली, वाहन उत्सर्जन और इंडस्ट्री से है, लेकिन दिवाली सीजन में स्पाइक मेट्रोलॉजिकल फीडबैक से होता है। तो क्या ये प्रदूषण सिर्फ सांस लेने की तकलीफ देता है? नहीं, WHO के अनुसार PM 2.5 से सालाना 4.2 मिलियन मौतें होती हैं। दुनिया भर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़े का कैंसर, दिल्ली में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि दिवाली में स्मॉग से अस्पताल में भर्ती होने वाले केस में 20 से 30% का इजाफा हो जाता है। तो गंगा के मैदानी इलाकों में मौसम के बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। जरूरत है ऐसे समय में सावधानी बरतने की। आप बने रहिए द लेंस के साथ, हम आपको जागरूक करते रहेंगे।
फिर मिलेंगे दूसरी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।